हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्री बैठा था तो जैसे मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी जो नाना जी ने प्लकिंग की थी, लूफा प्लकिंग की थी। तो मैंने सोचा बैठे बैठे क्यों ना एक काम किया जाए। आज मैं आपको मेरा जो नानी का घर है वो आपको मतलब दिखाता हूँ कि कैसा है, जहाँ पर मेरा बचपन बीता है, जहाँ मैं एक एक महीना 15-15-20 दिन मैं यहाँ पर रहता था, वो जगह आपको दिखाता हूँ। तो वो जगह जो है मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से मैंने एक ननिहाल का जो प्यार होता है वो मैंने आज तक पाया है। तो ऐसा प्यार जब आपको कहीं मिलता हो तो आप क्या कहीं उनको मिस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और ऐसा मतलब ऐसा यूँ समझो कि बहुत नसीब वाले होते हैं जिनका ननिहाल होता है और इतनी रिस्पेक्ट यहाँ पर मिलती है। जो आप कहते हैं वही आपके लिए हाज़िर हो जाता है। ठीक है, हमारा जो ननिहाल है वो मेरे होम टाउन से 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो यहाँ की लाइफ है ना, ये मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ, यहाँ की जो लाइफ है ना सुपर है। सीरियसली ऐसी लाइफ बहुत कम लोगों को मिलती है, नसीब होती है। तो चलिए हम पहले भ्रमण करते हैं। ये 2 पार्ट्स में वीडियो आएगा। ननिहाल का घर 2 पार्ट्स में आएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और अभी तो मैं जिस रूम में हूँ मैं वहाँ पर शूट कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं बाहर से अब शुरू करूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा ननिहाल कैसा है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है मेरा ननिहाल का गेट, फर्स्ट गेट जो पहले ये मेरी मामी हैं जो कपड़े धो रही हैं, और ये मतलब कहीं पे भी बैठ के कपड़े वगैरह धोना शुरू कर देते हैं। तो ये देखो, ये ऊपर इनके फ्लोर है। ये पहले मतलब नहीं था, ये अभी बना है ये वाला फ्लोर। मेरे मामा जी हैं, जो मर्दान मामा जी हैं, वो यहीं पे रहते हैं, उनका नाम मर्दान है। तो ये बेसिकली शॉप होती थी पहले, टेलर की शॉप होती थी। तो यहाँ पर टेलरिंग का काम बहुत ज़्यादा होता था। जो मेरे मामा थे बड़े, मुकेश मामा हो, तो यहाँ पर वो टेलरिंग का काम करते थे। पूरे गांव के कपड़े यहाँ पर आते थे। तो चलिए अब हम एंटर करते हैं। ये पानी की टंकी है, जो एक्स्ट्रा पानी जब यूज़ होता है तब इस टंकी से पानी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये अब हम एंटर कर रहे हैं। यस, तो ये मेरी मामी जी चुपके पानी पीती हुई है ना। ये लेटरिन बाथरूम, ठीक है। ये तो चलो, ये तो क्या दिखाना। इस रूम को दिखाता हूँ मैं आपको। इस रूम में ये जो सामने वाला जो गेट है, गेट के साथ ही ये टेलरिंग का मतलब शॉप थी, वो मेन गेट था। ये घर की तरफ से खुलने वाला गेट है। तो पहले यहाँ पर टेलरिंग का काम होता था। चलो रूम से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे बैंगन लगे हुए हैं, देखो घर के अंदर ही। ये देखो, अमेजिंग है ना, सी अमेजिंग। हर घर में आपको इस तरह की चीज़ें मिलती होंगी, मिल जाती हैं। ये देखो छोटे छोटे से बैंगन, बैंगनी टाइप के लगे हैं। देखो भर के बनते हैं ना जो बैंगन, ये फूल निकल रहे हैं, तो अभी ये ग्रोइंग स्टेज में है। इस तरह से यहाँ पर साइड में ये है। चलो अब रूम में एंटर करते हैं। ये देखो, दिस इज़ द रूम। ये अभी रेनोवेट हुआ है, अभी कुछ महीने पहले, आई थिंक 1 महीना पहले। तो यहाँ पर पहले सभी कपड़े यहाँ पर टंगे होते थे। यहाँ पर ऐसे दीवार के ऊपर कपड़े टंगे होते थे, ठीक है। यहाँ पर इधर मशीनें पड़ी होती थी। यहाँ पर अभी तो खैर डीजे है, क्योंकि मामा जी तो है नहीं, क्योंकि वो टेलरिंग का काम करते थे। तो यहाँ पर मशीनें लगी होती थी। यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर बेड पड़ा हुआ है, यहाँ पर प्रेस होते थे कपड़े, नीचे मतलब बनाया हुआ था, यहाँ सारे कपड़े होते थे। यहाँ पर मशीनें रखी होती थी। यहाँ पर निकलने के लिए जगह होती थी। ये नाना जी नीचे लेटे, नीचे सोना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ना एक टेबल होता था पहले इस जगह पे। तो वो जो टेबल होता था, यहाँ पर जो कपड़ों की जो कटाई होती थी वो मामा जी करते थे। ये तो अभी आई थिंक ये वहाँ से दिल्ली से ही आया है सारा सामान। क्या, चलो ज़्यादा तो खैर मैंने नहीं पूछा इनसे। ये दिल्ली से घर में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर टेलरिंग का काम होता था। तो यहाँ पर भी मशीनें लगी होती थी। तो मतलब इतना ज़्यादा काम होता था, ये फ्रिज है, इतना ज़्यादा काम होता था कि जो इस गांव में जितनी भी लेडीज़ जेंट्स के कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा मतलब लेवल पे, मतलब इस शॉप पे ना उनका नंबर एक एक महीने के बाद आता था।
15-15, 20-20 दिन के बाद, मतलब कपड़ा दिया तो 15-20 दिन के बाद नंबर आता था। तो यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम लगा होता था पहले भी, और कहीं ऊपर की तरफ ऐसे ना कॉलम लगे होते थे, मतलब इस तरह से तार ऊपर लगा के इसको सेट किया होता। एक कॉलम वहाँ पे लगा होता था और एक कॉलम आई थिंक यहाँ पर लगा होता था, ऐसे कुछ था। तो यहाँ पर एक शेल्फ होती थी, यहाँ पर एक मंदिर होता था इस तरह से। यहाँ पर आई थिंक हाँ ये देखो ये निशान सा लगा हुआ है ना यहाँ पर, इसी के ऊपर आसपास ही एक शेल्फ लगी होती थी। तो ये जो कमरा है, इस कमरे की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब अंदर से मेरी फीलिंग आती है कि काश वो पुराने दिन या वापस आ जाएं, जिससे मतलब हमारा एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता था। चलिए अब मैं आपको दूसरे रूम ले चलता हूँ। ये सामने जो है छोटी मोटर लगी हुई है यहाँ पर, ये देखो ये समर्सी बोर है, और ये दूसरी बोर वाली है जो नीचे बोरवेल वाली है, नीचे वाली। यहाँ से ये पानी जो आप चाहो तो नीचे वाला पानी आता है, और ये नहीं ये वाला वो जो है ये वाटर वर्क्स के पानी के लिए, ये समर्सी बोर है जो ग्राउंड लेवल का जो पानी होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी वॉशिंग का काम होता है सारा यहाँ पर होता है। ये जो घर है ये मामा जी का, बड़े मामा जी का घर है। थोड़ा सा मैं विज़िट कर देता हूँ उसके लिए। सी ये रूम तो बाद में बना है, अभी टीवी चल रहा है। लड़का टीवी देख रहा है। ये फ्रिज है, ये छोटा सा रूम है। चलिए यार इतना काफ़ी है। इसकी ये यहाँ पर खाली होता था ग्राउंड, बट ये अभी बना है। ये जो है ये घर में नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये देखो। जब मैं वीडियो बना रहा होता तो सभी इधर उधर भाग रहे होते हैं कि हमारी फ़ोटो ना आए, लेकिन मैं अभी पक्का हूँ इनकी फ़ोटो ज़रूर लेके आऊँगा। देखो ना नीम का पेड़। ये रसोई है बड़े मामा जी की। ये पौड़ियाँ हैं इस तरफ जाने के लिए। यहाँ पर देखो बताता हूँ, जो रूम मैंने अब आपको बाहर से दिखाया था उसको इस साइड जाने के लिए तो यहाँ पर पौड़ियाँ हैं, इस साइड जाने के लिए यहाँ पर पौड़ियाँ हैं। ठीक है, ये भी रसोई है, ये नाना जी की, मतलब 2 रसोइयाँ यहाँ पर। ये मामा जी वॉन्डर कर रहे हैं। ये घड़े का पानी देखो, ये घड़े का पानी है, ठंडा 24 घंटे पानी रहता है, तो कोई भी पानी ले सकते हैं। और ये बरामदा है, जो बरामदे में ये छोटा सा टीवी लगा हुआ है, क्योंकि मामा जी डिश का काम करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। देखो पहले यहाँ पर ना तारों का जाल है, तो ये लोग बड़े हैबिचुअल हैं इनसे, मतलब अच्छे से डील कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। हालांकि बहुत रिस्की है, बट इनको आदत पड़ी हुई है। इसकी थोड़ी आवाज़ कम कर देता हूँ। ये टीवी है देखो, ये डिश टीवी, फ्री वाला डिश टीवी लगा हुआ है। ये देखो ये इंटरेस्टिंग है। ये देखो, मतलब इंटरेस्टिंग तो खैर थोड़ा जोखिम वाला काम है, बट ये इनको आदत पड़ी हुई है, अपने बच्चों को बड़े संभाल के रखते हैं। ये फ्रिज है, एंड ये देखो फैन विदाउट प्रोटेक्शन, और ये चलता बड़ा स्पीड से है, ये विदाउट प्रोटेक्शन चलता है। ठीक है, अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये दोनों रूम हैं, ये वाला रूम और ये वाला रूम। इन दोनों में भी सामान पड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए विलेज में डेवलपमेंट जो है थोड़ा कम होता है, बट कोई बात नहीं। ये नानी का घर है, ये देखिए इस तरह से डेवलपमेंट है घर में। ये जो होता है ये वीट को स्टोर करने के लिए होता है। जैसे अभी मार्च अप्रैल में जब वो फसल की कटाई होती है, तो उसके बाद जो वीट होता है अपने घर पे खाने लायक रखने के लिए ये मतलब स्टोर के घर हैं। इनकी लाइफ बड़ी सिंपल होती है, सिंप्लिसिटी वाली लाइफ होती है। और चलो अब दूसरे रूम में शिफ्ट होते हैं। ये वाला रूम आप लोग देख रहे होंगे कि बिना प्लस्तर के है, बट कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। घर में रहने के लिए छत अवेलेबल है, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं है कि घर पुराने हैं, छोटे हैं। हमने कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं सोची कि हम ऐसे घरों में कैसे रहेंगे, क्योंकि हमारा बचपन बीता है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि हमें जिस जगह पर हम रह रहे हैं, तो हमें उस चीज़ की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये बात सच है, और हमें करनी भी नहीं चाहिए।
ठीक है, ये बात गलत है, क्योंकि ननिहाल में रह के जहाँ पर आपने अपना टाइम बिताया हो, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये कैसा बिना प्लस्तर के घरों में कैसे रहते हैं। आप रह के तो देखिए, कहीं पे विलेज लाइफ में आके तो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके बिल्कुल पास में ही ये देखो, यहाँ पर भी गेहूँ को स्टोर किया जाता है। ये पुराना सामान है जो कभी ना कभी यूज़ होता है। यहाँ देखो, ये छोटे बच्चे को, मेरा बेटा सो रहा है, ये देखो उसको ऐसे इस तरह से झूला बांधा हुआ है गाँवों में ऐसे ही चलता है ना, झूला बांधा हुआ है और बच्चे सो जाते हैं। वैसे घर पे भी मेरा बेटा ऐसे सोता है कई बार, तो इस तरह से झूला दिया जाता है। तो गाइस देखा आपने, ये था पार्ट 1। अभी पार्ट 2 और है। ये मैं जो पार्ट 2 होगा वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ पार्ट 1 बनाया। पार्ट 2 भी मैं आपको दिखाऊंगा और ऊपर का व्यू दिखाऊंगा कि वहाँ से खेत कैसे दिखते हैं। ठीक है ना, ये है मेरे ननिहाल का। मैंने सोचा था कि ननिहाल की भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको दिखाऊं कि एक विलेज में लोग कैसे रहते हैं। और हम एडजस्टेबल हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं। हम सिटी में ज़रूर रहते हैं लेकिन हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा बचपन बीता है यहाँ पर, और एज सिंपल एज दैट। क्योंकि बचपन में भी वही चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर अभी कर रहे हैं, बट थोड़ा सा डेवलपमेंट है। पहले थोड़े कच्चे घर होते थे, अब थोड़े पक्के घर हैं, इसलिए हम एडजस्ट कर लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, एडजस्टेबल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का पार्ट 1 का हम एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे कल, जो कि आपके पास अब पब्लिश होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।